ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ ही सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 3 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र कुंडली, नामाक्षर या सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से जाकर के परामर्श ले सकते हैं। अब जो है वो मैंने देखा कि जो ये समय आया हुआ है पूरे दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया जो प्रभावित है कोरोना काल से, तो इसको लेकर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा भी, मेल भी किया, लिखा भी कि आपने तो इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की ना, राशिफल सालाना जब आपने दिया या जो आपने ग्रहण वगैरह पे बोला। तो मुझे भी लगा कि भाई सही बात है, ये तो देना चाहिए था, मुझे कुछ चर्चा ज़रूर करनी चाहिए थी, मुझसे कैसे छूटा। तो उसके पीछे ये कारण एक तो था कि इस बार आप देखे होंगे कि जून, पिछले साल 2019 में जून से लेकर के और दिसंबर क्या लगभग जनवरी तक मैं बहुत लेट राशिफल दे पाया और कई बार बीच में राशिफल छूट गया कोई व्यक्तिगत कारणों से। तो एक तो उतना ज़्यादा हम बाकी चीज़ों को देखे नहीं, पहली बात। दूसरा ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि मेरी नज़र हर चीज़ पर पड़े और हर बात मैं 100% सही बताऊं या मेरी हर मुंह से निकली, जुबान से निकली हर बात सही हो, ये भी आवश्यक नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो है वो राशिफल या ज्योतिषी, कोई भी जो जितनी दुनिया में जितनी ज्ञात विधाएँ हैं, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी एग्जैक्ट होगा जैसे ही वो ईश्वर के करीब हो जाएगा। तो उस तरह का एक ज्योतिष एक विधा है, हम लोग नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे लिए ज़रूर यह सोचनीय विषय हुआ कि इतनी बड़ी चीज़ें हुई और मेरी नज़र कैसे नहीं पड़ी, या पड़ी होगी तो हमने उस पर कहीं चर्चा क्यों नहीं की। तो मैं जब पीछे तलाशने लगा तो मैंने 2 जगह देखा कि मैंने चर्चा की थी। एक इंडिया टीवी के सूर्य ग्रहण वाले कार्यक्रम में, और दूसरा जो है वो उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल पाया है, वीडियो उन लोगों का अपलोड नहीं है, लेकिन फ़ोन आया था कि आपका जो है प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट गया है। और दूसरा जो है मैंने देखा कि मई 2019 में जब भारत में चुनाव हो रहा था, उस दौरान अमर उजाला के डिजिटल लाइव पर मुझे आमंत्रित किया गया था। इलेक्शन के रिजल्ट लगभग अभी चल रहा था, 3-4 बजे शाम का कार्यक्रम था, लाइव कार्यक्रम था। तो उस दौरान जो है वो एंकर ने प्रश्न किया था, और एक और भारत के काफ़ी चर्चित ज्योतिषी हैं, हम मुझसे काफ़ी वरिष्ठ हैं, वो भी मेरे साथ थे पैनल पर और मैं भी था। तो उस पर जो चर्चा हुई है उसका एक छोटा सा वीडियो है, करीब 1.25 मिनट का। उसको आप लोग एक बार देखिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बात करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर हम अपने देश को देखते हैं, हमारी जो दशा चल रही है वो भी हमारे लिए भी अच्छा है, साथ में हमारे मोदी साहब के लिए भी बहुत ही अनुकूल और बेहतरीन है। तो ये दोनों जब मिल गए, यूं समझ लीजिए शहद में और मिठास मिल गया, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और आने वाले समय भारत के लिए भी और मोदी जी के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम शायद एक ऐसे देश बन के आप उभरेंगे जो इकोनॉमिकली, जो आजकल औसत निकलती है, इतना इकोनॉमिक ये हमारे को डेवलपमेंट मिला है, उसमें शायद हम ऊपर, सबसे ऊपर आ जाए अगले साल से। इतना ज्यादा बेहतरीन अच्छा रहेगा। यहाँ थोड़ा डिफर करूंगा, विनम्रता के साथ डिफर करूंगा, क्योंकि जो देश की जो कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है हमारे देश की और कर्क राशि की, लग्न को अगर आधार मानकर देखा जाए तो जो शनि की स्थिति है वर्तमान में, शनि लग्न देश की कुंडली में अष्टम में वक्री अवस्था में केतु के साथ है। मेरी समझ से प्रजा में अस्थिरता बढ़ने वाली है। कारण चाहे कुछ हो, लेकिन देश में आने वाला जो समय है वो मुझे थोड़ा अस्थिर दिखाई दे रहा है, और अस्थिरता भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो दशम भाव पे जो दृष्टि जा रही है शनि की, या जो शनि की सेकेंड हाउस में जो दृष्टि जा रही है, उसको उन सब चीजों को आधार माना जाए तो आने वाले टाइम में जून से महंगाई और अस्थिरता दोनों मेरी समझ से बढ़ने वाली है। तो आपने देखा कि उसमें मैंने ये बात कही है कि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आने वाला समय मुझे ठीक दिखाई
नहीं दे रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो या जो है वो प्रजा के दृष्टिकोण से काफ़ी अस्थिरता दिखाई दे रही है। और आप देख रहे होंगे कि भारत जो है वो लगभग नवंबर से जो है वो उसमें किसी न किसी कारण से अस्थिरता ज़बरदस्त अक्टूबर नवंबर से बढ़ी हुई है, और अब तो मान लीजिए चरम पर चीज़ें पहुंच गई हैं। कारण देखिए हम लोग नहीं बिल्कुल उस समय निकाल पाते कई बार, क्योंकि हमने जैसे अब एक नज़र देखा कि भाई फाइनेंशियल भी ठीक नहीं दिख रही, पब्लिक भी ठीक नहीं दिख रही, प्रजा भी ठीक नहीं दिख रही, तो ये रीज़न होता है। दूसरा, बार बार मैं बोलता हूँ, हम लोगों को शोध करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक होते हैं, लेकिन आप लोग ये सोचा करिए कि ज्योतिषी को टाइम कितना मिलता है। 90% लोगों की उम्मीद तो रहती है कुंडली भी फ्री में ही देखें, वो तो अगर फ़ोन ना बंद किया जाए और पब्लिक में चीज़ों को ना करे तो फीस देकर भी कोई परामर्श लेने को तैयार नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बोल भी देते तो क्या होता। मैंने कल मैं न्यूज़ में देख रहा था कि अमेरिका के जो ट्रंप जो वाइट हाउस के जो चिकित्सा के प्रमुख हैं, उन्होंने 2017 में ही कहा हुआ है कि 2020 में तैयार रहिए, किसी बहुत सरप्राइजिंग पैंडेमिक के लिए, गंभीर बीमारी का खतरा है। तो दुनिया ने क्या कर लिया। बिल गेट्स का मैं देख रहा था कि वो 5 या 6 साल पहले उन्होंने कहा है कि जो अगली लड़ाई होने वाली है वो बायोलॉजिकल होने वाली है। दुनिया में जो सबसे अधिक डेथ होगी वो परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि वायरस से होगी। तो भी हम लोगों ने क्या कर लिया। तो ठीक है, एक भविष्यवाणी, या आप लोग फॉलोअर हैं या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लोग हर बात पर बोलें, तो पहली बात, हर बात पर कई बार ध्यान नहीं जाता, और जब जाता है तो ज़रूर बोलने का प्रयास किया जाता है। और जो ये भी फिर भी मैं कहूँगा कि हमेशा सत्य ही हो हर बात, ये आवश्यक नहीं है। गणनाएं या कुछ फलादेश गलत हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन हैं और ईश्वर नहीं है कि कुछ भी बोलें वो लकीर हो जाए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा मानते जानते हुए चलिए। कई बार तो परामर्श लेकर के भी लोग नहीं मानते हैं बातों को, तो और कई बार तो मैंने मतलब हेल्थ तक के मैटर पे देखा है कि अब भाई संवेदनशील से अधिक मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता कभी भी, कि भाई जो है वो आपका स्वास्थ्य जो है संवेदनशील है। इससे अधिक तो हमारे पास लिमिटेशन नहीं कि मैं कोई और शब्द प्रयोग करूं। उसके बावजूद भी मैं देखता हूं तब तक लोग नहीं मानेंगे जब तक कि या तो पढ़ न जाए मैटर, या फिर उस पर या उसमें भी कोई मतलब एक्सट्रीम पर ना पहुंच जाए, तब तक लोग फिर दोबारा वो नहीं करते। तो अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला था। हाँ, एक ये होता है कि भाई आप जोशी हैं तो आपका नज़र क्यों नहीं पड़ा, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा कि पड़ी थी नज़र। हाँ, नए साल पर शायद, क्योंकि जल्दी में बहुत लेट मैंने वीडियो दिया था, तो केवल राशिफल मैंने दिया। अब जो है वो एक और बात आप लोगों को बता दूं सूचना के रूप में, क्योंकि उसकी अब इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, सीधे अब राशिफल पर आऊँगा कि जो महामारी से संबंधित बड़ी बीमारी या महामारी जो बहुत मासेज में फैलती है और उसकी फैलने की संभावना होती है, उसमें किस तरह की, किस चीज़ की, किसकी पूजा अर्चना, क्या स्तुति स्तोत्र करना चाहिए और किस प्रकार का अनुष्ठान या स्वयं से पूजा करनी चाहिए, उस वीडियो को मैं लेकर आ रहा हूँ मई राशिफल में, जो संभवतः आज 24 तारीख है, 25 या 26 में मैं दे दूंगा आप लोगों को, 25 या 26 अप्रैल तक। तो उसमें मैं लेकर आ रहा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत कारगर होगी, क्योंकि उस पर मेरी और बड़े गुरुजी दोनों लोगों की चर्चा अच्छे से हुई है, और उसको हम देने का प्रयास हम कर रहे हैं, ला रहे हैं, साइट पर भी ला रहे हैं, और उसको हम लोग उसके बारे में मैं बताऊंगा भी मई के राशिफल में। उसको देखना मत भूलिएगा। और चीज़ें पसंद आती हैं, जो लोग फॉलोअर हैं, थोड़ा सोशल मीडिया में शेयर कर दिया करिए, थोड़ा प्रमोट कर दिया करिए, आप लोग अपने तरीके से रिकमेंड कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए चैनल को, ताकि बार बार कोई चीज़ बताता हूं तो वो चीज़ें आप लोगों को मिले। अब चलिए बात करते हैं सीधे राशिफल की। मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो अब इस सप्ताह में जो है वो आपको सहयोग बहुत मिलने वाला है। आप किसी भी काम में मुझे लगता है कि सहयोग मिलेगा, और जो किसी काम में आपके अंदर जो खाली एग्रेशन था, मतलब बहुत अधिक एग्रेशन जो बढ़ा हुआ था, वो कम हो करके थोड़ी प्रवृत्ति शांत होगी, दृष्टि अधिक बढ़ेगी, और उसके कारण शांत भाव से बहुत अच्छी योजनाएं बनाएंगे, प्लानिंग अच्छी होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग लगातार बना हुआ है, लेकिन थोड़ी गति धीमी हो सकती है। कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचिए, वाद विवाद होने की संभावना आपके वर्क प्लेस पर बन रही है, लेकिन करीबी लोगों का सहयोग भी अच्छे से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। उसके लिए मुझे लग रहा है कुछ न कुछ बाधा और परेशानी का योग बनेगा।
पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार के शुभ संकेत मिल रहे हैं, किसी शुभ सूचना की उम्मीद आप सप्ताह के मध्य में कर सकते हैं। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, बल्कि यात्राओं में कुछ कष्ट मिल सकता है और अनावश्यक खर्च हो सकता है। भाग्य भी उतनी प्रबल नहीं है, कुछ रुकावट के साथ भाग्य साथ देगी। कुल मिलाकर यदि मैं इस सप्ताह की बात करूं तो यह सप्ताह संतान के दृष्टिकोण से अच्छा है, ज्ञान और बुद्धि के दृष्टिकोण से अच्छा है, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है, योजनाओं को बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। विचारधारा जो है आपकी वो एक उद्यमी की तरह होगी, एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान करके आप अपने काम को अंजाम देंगे। इस दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर समय दिखाई दे रहा है। धन की कुछ बचत भी इस समय आप कर सकते हैं। यात्राएं अनुकूल नहीं है, उसे अवॉइड करें। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपके लिए कुछ जो है वो अनावश्यक खर्च उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ जो है वो आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। भाग्योदय, जिन लोगों के विवाह इत्यादि की समय बात चलती है या होती है, उनके भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन संतान और शिक्षा में कठिनाई उत्पन्न होगी। संतान के मामले में कुछ कठिनाई या असंतोष, संतान के ऊपर धन खर्च और इसके साथ साथ शिक्षा में भी कुछ बाधा का योग इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एजुकेशन के मामले में आपको जो है वो थोड़े अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मन में कुछ भटकाव उत्पन्न हो सकता है। धन की बचत के लिए बेहद जो है वो संवेदनशील समय चल रहा है। धन की बचत नहीं हो पाएगी। बहुत उत्तेजना में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा धन हानि लगभग निश्चित है। सप्ताह के प्रारंभ में मानसिक अशांति और करीबी लोगों से विवाद हो सकता है, तो थोड़ा संबंधों को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा बना हुआ है और प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य में भाग्य साथ इस समय दे रही है, लेकिन आय में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस जो है वो है। काम होगा, काम रुके हुए काम होते रहेंगे, लेकिन अगर धन से संबंधित काम है तो उसमें बाधा होगी। बाकी जो किसी प्रोग्रेस की बात है, कोई योजना की बात है, किसी काम में आप अन्य कामों में हाथ डालेंगे पैसे के अलावा, तो उसमें सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन धन के मामले में बाधा और धन हानि का भी योग बना हुआ है। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए इस समय आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। आय के मामले में काफ़ी बेहतर इस समय करेंगे। कुछ कार्य व्यापार में उन्नति का योग है। सुदूर यात्राओं से या सुदूर के कार्यों से लाभ का योग इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता काफ़ी प्रबल रहेगी। शिक्षा इत्यादि में थोड़े संघर्ष के साथ, थोड़ी भटकाव के साथ सफलता का अच्छा योग इस समय बन रहा है। वाणी बहुत बेहतर रहेगी, चतुराई से बात करेंगे और अपने काम को बौद्धिक क्षमता के बल पर जो है वो निकालने में समर्थ होंगे। लेकिन यह समय लगातार बहुत लंबे समय से विवाह इत्यादि के लिए या प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। उसमें कुछ न कुछ कठिनाई अभी दिखाई दे रही है और वहाँ पर वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। एक दूसरे पर विश्वास, भरोसे की कमी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है और वो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। तो भरोसे को बढ़ाना होगा, कायम करना होगा, क्योंकि भरोसे की कमी होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सेहत के लिए समय लगातार बोल रहा हूँ ठीक नहीं है। जिन लोगों के लिए भी इस समय शनि की, गुरु की, मंगल की दशा अंतर्दशा हो, उनको थोड़ी सावधानी अधिक रखनी चाहिए। कर्क वालों की बात किया जाए। कर्क वालों के लिए इस समय मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय प्रतिष्ठा की वृद्धि, अचानक कोई कार्य संबंधी अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कोई काम रुका हुआ है, कोई लंबे समय से कोई बाधा है, तो उसमें अचानक उन्नति और कोई न कोई जो है सहयोग, कुछ रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जो बुद्धि है आपकी जो मेहनत है, उसकी दिशा बहुत सही होगी और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं न कहीं बुद्धि में जो है वो उग्रता की कमी और उसको बहुत सहज ढंग से करने की प्रवृत्ति जो है वो आपके अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं दूर से कार्य व्यापार आपका है, उसमें रास्ते खुलेंगे, उसमें चीज़ें आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आय इस समय आय में वृद्धि का योग है। शिक्षा में जरूर कुछ भटकाव उत्पन्न हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंध बनेगा या अपनी इच्छा अनुसार विवाह इत्यादि का योग भी काफ़ी प्रबल बन रहा है इस समय। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ चाहते हैं, आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ हो सकता है उसमें कुछ बाधा या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार विवाह इत्यादि करने के लिए समय अच्छा है। अपने माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यात्रा जो है वो होने की संभावना यह सप्ताह दर्शा रहा है। बिना वजह की चीज़ों के ऊपर धन खर्च भी इस समय
हो सकता है, तो इस पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। पेट और पेट के निचले हिस्से में कुछ जो है वो बीमारी या कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए देखा जाए तो ज़बरदस्त समय है आय के लिए, विशेष करके आय के नए रास्ते खुलेंगे। एक से अधिक आय के लिए आप प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। आपके पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत से जो है भाग्य उदय होगा। किए हुए काम का परिणाम इस समय मिलेगा। भाग्य काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक क्षमता ज़बरदस्त रहेगी और लोगों की आप खूब इस समय मदद करेंगे। आपको सहयोग मिले ना मिले, लेकिन दूसरों की सहयोग इस समय आप खूब अच्छे से करने वाले हैं। आपके अंदर अपने परिवार या अपने जो साथ के लोग हैं उनको लेकर चलने की भावना का उदय होगा। कुल मिलाकर के इस दृष्टिकोण से तो मुझे काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए जो है वो समय काफ़ी नकारात्मक है। सेहत को लेकर बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। सेहत के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है आपका, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, विशेष करके जिनकी दशा अंतर्दशा में कहीं प्रभाव पड़ रहा हो शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो अपने और उसमें सूर्य की कहीं अंतर प्रत्यंतर पड़ रही हो, तो सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि उस मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है। कर्ज इत्यादि लेने से बचना है। नए व्यापार को प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि नौकरी और विशेष करके जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर और अपनी प्रतिभा को और निखारने का अवसर जो है यह सप्ताह दे रहा है। संतान के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, उस मामले में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए अभी परिश्रम का परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सेहत इस सप्ताह नकारात्मक हो रहा है। सेहत के मामले में सतर्क रहिए। जिन लोगों को स्किन से संबंधी समस्या है, एलर्जी से संबंधी समस्या है, उनके लिए और कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो अपने सेहत का ध्यान रखें। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर परिणाम मिलेगा, क्योंकि परिणाम जो है वो परिश्रम के अनुसार नहीं मिलेगा, उसमें कुछ न कुछ आपके लिए कठिनाई दिखाई दे रही है। हालांकि भाग्य जो है वो साथ दे रही है, तो कुछ न कुछ हासिल होता रहेगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि मिलना चाहिए। असंतुष्टि का बोध होगा, संतोष जल्दी नहीं होगा अपने कार्यस्थल पर आपको। उसके साथ साथ कहीं न कहीं अपने कार्यस्थल पर आपके लिए जो है वो अस्थिरता, मानसिक तनाव, उलझने और अनावश्यक का भय उत्पन्न होगा। जो लोग नौकरी वगैरह में है कन्या के, उन लोगों को अनावश्यक का काल्पनिक भय उत्पन्न होगा कि पता नहीं रहेगी जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो मार्केट में इस समय अनसर्टेनिटी बनी है, लेकिन कन्या वाले इससे अधिक प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य साथ है, इसलिए कोई बड़ा नुकसान हो इसकी संभावना नहीं है, लेकिन मेहनत करने के लिए खूब अधिक तैयार रहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक से अधिक की तरफ दिमाग जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग कन्या लग्न के हैं उन जातकों के लिए सुदूर से लाभ और निवेश से लाभ का योग बना हुआ है। आप किसी काम में कहीं निवेश करना चाहते हैं तो करें, उससे लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए, विशेष करके प्रेम विवाह या जो लोग अंतर जातीय प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए रिश्ते को स्थायी करने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए देखा जाए तो आपकी आरोग्यता इस समय बढ़ेगी। सेहत के लिए थोड़ा अनुकूल समय यह दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मबल कुछ कमज़ोर होगा आपका। आपके अंदर जो है वो उतना आत्मविश्वास नहीं रहेगा और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट सोच नहीं रहेगी, कहीं न कहीं आकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और बहुत स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे। स्थान परिवर्तन का योग बहुत से लोगों के लिए बन रहा है, विशेष करके सप्ताह के मध्य में कहीं यात्रा का योग बन रहा है। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, फिर भी मन बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। असंतुष्टि का बोध जो है वो बना रहेगा और जो है वो विचारों में थोड़ी उग्रता दिखाई दे रही है। पराक्रम बना रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा, दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन स्पीड जो है वो धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो तुरंत सफलता इस समय नहीं मिलेगी। विवाह इत्यादि के लिए समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है। उसमें संघर्ष की स्थिति बनेगी, वाद विवाद की स्थिति बनेगी, तनाव की स्थिति बनेगी। चर्चा चल सकती है, लेकिन वो फाइनल हो जाए वो उसकी उपयुक्तता दिखाई नहीं दे रही है। अब वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो यह समय आपके लिए सप्ताह के मध्य भाग में कोई शुभ समाचार है, लेकिन प्रारंभ में किसी हानि का भी योग बन रहा है। तो शुरू में हानि और मध्य में लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सेहत के मामले में भी सप्ताह का जो प्रारंभ है वो आपके लिए काफ़ी नकारात्मक दिखाई दे रहा है। शुरू में मन विचलित हो सकता है, अनावश्यक का क्रोध,
क्रोध या बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी, अगर जन्म कुंडली में शुरू में चंद्रमा कमज़ोर है तो सप्ताह के प्रारंभ में कुछ डिप्रेशन सा फील होगा आपको, आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में, मन अशांत हो सकता है और कुछ गलत काम या गलत कदम भी उठ सकता है आपसे। तो थोड़ी सावधानी रखनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है और मन को प्रसन्न रखना है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है, इस चीज़ का आपको लगातार ध्यान बनाए रखना है। बहुत से लोगों के लिए कुछ नौकरी इत्यादि के ऑफर आ सकते हैं और इस मामले में थोड़ी शुभता दिखाई दे रही है। करीबी लोगों से वाद विवाद से बचें, अनावश्यक के क्रोध से बचें और आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मन जो है वो अनियंत्रित होगा तो संबंध भी बिगड़ सकते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और हर कई तरह की परेशानियों में आप फंस सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखिए, आक्रोश से बचिए, क्रोध से बचिए। शिक्षा इत्यादि के लिए सामान्य समय चल रहा है, कोई बहुत उतार या चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें सामान्यता बनी हुई है। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है, विवाह इत्यादि के लिए योग बना हुआ है इस समय और आकर्षण जो है वो जीवन साथी के साथ बढ़ेगा और सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य भाग में जो है वो कर सकते हैं, बुध बृहस्पतिवार से लेकर के उसके बाद कर सकते हैं आप, उससे पहले किसी नए काम में हाथ ना डालें। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए आय की अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबरदस्त बौद्धिक क्षमता इस समय लगातार आपके लिए बनी हुई है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेहत के मामले में कुछ कमजोर स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सेहत को लेकर सावधान रहें। बचत के लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, मुझे लग रहा है धन की अच्छी बचत इस समय कर पाएंगे। आय में वृद्धि है, शुभ समाचार मिलेगा आपके लिए। शिक्षा इत्यादि में जो है वो सफलता, संतान के साथ मन प्रसन्न संतान के कारण और बहुत से लोग जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा यह योग बन रहा है। कई लोगों के लिए नए प्रेम संबंध इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं और नए रिश्ते बन सकते हैं, इस प्रकार का भी योग है। इस समय कर्ज इत्यादि लिए हुए हैं तो उससे मुक्ति मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और आय जो है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। मन में बड़े विचार आएंगे, थोड़ी उद्विग्नता है, नींद की कमी, बेचैनी और अनावश्यक की कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, उससे बचने की सलाह जरूर मैं दूंगा। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए देखा जाए तो यह समय बेहतर चल रहा है, कुल मिलाकर के बेहतर समय है। संपत्ति इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छा है। घर में कोई शुभ समाचार जो है आपको प्राप्त हो सकता है। घर परिवार में कुछ बनाना, घर में कुछ निवेश करना, किसी चीज़ का कोई कुछ न कुछ घर में कुछ अच्छा करने कराने की का योग जो है वो बना हुआ है, आपके लिए शुभता दिखाई दे रहा है। शिक्षा में ज़बरदस्त सफलता मिलने का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं वो बेहतर करेंगे, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा क्रोध भी है, आवेश भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत सी बातों को आप बहुत सीधा बोल देंगे जिसका परिणाम जो है वो कुछ मामलों में संबंधों के लिए ठीक नहीं है, विशेष करके जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर के। करीबी रिश्ते में अपनी बातों पर, अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, बहुत आक्रोशित होकर के नहीं बोलना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस समय आप कितना भी चाहेंगे आपके मुंह से 100% सच बातें निकलेंगी और ऐसे में क्या होगा कि बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे। आजकल सच जो है वो बड़ा विरले पाया जाता है कि आदमी सीधा सच बोलता हो और सच बोलने वाले का लोग को हंसी का पात्र भी समझते हैं और मुश्किल यह है कि सच जो ज़्यादा बोलता है उसको लोग और अधिक अविश्वसनीय मानते हैं। तो आपके साथ भी कुछ इस प्रकार का होगा, क्योंकि ग्रहों का ऐसा प्रभाव है कि सीधा हर बात में सच बोलेंगे जो आपको और अविश्वसनीय बना सकता है अपने समकक्ष लोगों में, लेकिन तब भी बोलते रहना है। धन का जो खर्च है या जो परिश्रम है वो सही दिशा में होगा, अच्छी दिशा में होगा। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र पर भी आपका प्रभुत्व होगा और आप बहुत अच्छी सलाह लोगों को देंगे और उन्नति का योग लगातार बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए बात जरूर चलेगी लेकिन समय ठीक नहीं है, तो इस समय करना या किसी रिश्ते में कमिट करना बिना वजह की समस्याओं को दावत देने के बराबर है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो भाई मन विचलित है, निर्णय बहुत अच्छा नहीं ले पाएंगे, अनजाना भय परेशान करेगा, एक साथ कई योजनाएं बनाएंगे, स्थिरता का अभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि पराक्रम और पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा है लेकिन भाग्य सहयोगी नहीं है। अनावश्यक के खर्च, कुछ लग्जरी के ऊपर, कुछ बिना मतलब अनप्लान्ड, अभी अचानक कुछ मन करेगा उस पर धन खर्च होगा, इस तरह की स्थिति बन रही है। घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, पराक्रम और पुरुषार्थ बहुत है, करीबी लोगों को जो है वो दबाने की भी प्रवृत्ति हो सकती है, बहुत अधिक जो है वो अपनी क्षमता में वृद्धि आप इस समय करेंगे, लेकिन मन में जो है सोच जो है वो स्थिर नहीं होने के कारण शिक्षा प्रतियोगिता इत्यादि में सफलता में दिक्कत आएगी और संतान वगैरह के साथ भी वैचारिक मतभेद इस समय
उत्पन्न हो सकते हैं। संतान की प्लानिंग करने के लिए भी यह समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, कुंभ लग्न है, वो थोड़ा ठहरे रहें। अभी संतान प्राप्ति के लिए कोई बहुत अच्छा योग दिखाई नहीं दे रहा है। सुदूर की यात्रा या सुदूर से लाभ बहुत से लोगों के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। विवाह और प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें कहीं न कहीं कुछ वाद विवाद या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए इस समय काफ़ी अच्छा ये समय चल रहा है। हो सकता है कि कुछ कार्यस्थल पर असंतुष्टि दिखाई दे, महत्वाकांक्षा अधिक होगी। जो कर रहे हैं हमेशा लगेगा कि जो चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ कठिनाई बनी हुई है, प्रोग्रेस नहीं मिल रहा। इस तरह की भावनाएं आपकी आ सकती हैं, लेकिन वो रियल नहीं है। वास्तविकता यह है कि मुझे लगता है कि 90% लोगों का समय ठीक चल रहा है। अब कहीं किसी के साथ किसी की दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही हो, कुंडली भी बहुत खराब हो, तो मैं नहीं कह सकता। अन्यथा ग्रहों का गोचर बहुत पावरफुल है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। किसी अच्छे समाचार की प्राप्ति होने का संकेत दिखाई दे रहा है। शुभता का योग बना हुआ है। धन सही दिशा में खर्च होगा। प्लानिंग अच्छी रहेगी। इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बना हुआ है। आय एक से अधिक स्रोतों से हो सकती है। आपकी आय जो है वो बढ़ सकती है। जो कुछ कर रहे हैं, कुछ नया करने की योजना भी बना सकते हैं और एक साथ एक से अधिक काम आप करेंगे, योजनाएं बनाएंगे और उससे लाभ का योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय नहीं है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, वहाँ पर कहीं कुछ दूरी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में किसी चीज़ की हानि का योग है और परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय अच्छी है और ठंडे दिमाग से आप काम लेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों पर नियंत्रण कहीं न कहीं आप पा लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ असंतुष्टि आपको अंदर से रहेगी, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यदि मैं इस सप्ताह की बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ देने को आतुर है, बशर्ते आपके पास लेने की क्षमता हो और आप विचलित ना हो और अनजाने भय या अति महत्वाकांक्षा ना पालें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।